हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो सिर्फ एक स्नैक्स ही नहीं बल्कि एक इमोशन भी है, जिसे हम सब ने कभी ना कभी स्ट्रीट फूड में खाया ही होगा। जी हाँ, वड़ा पाव। मुंबई का ये लेजेंडरी स्नैक्स एक गरम क्रिस्पी वड़ा और सॉफ्ट पाव का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पर सोचिए, अगर ये स्ट्रीट फूड आप घर पे बिल्कुल बाजार जैसे स्वाद में और घर उससे भी बेटर बना पाएं तो बात ही कुछ और है। तो आइए चलिए बनाते हैं घर पे एकदम टेस्टी वड़ा पाव। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप बेसन ले लिया है, मेजरमेंट करके लीजिएगा, और उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से हमें मिलाना है। हमें यहाँ पे बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करते जाइएगा तो देखिएगा बैटर आपका ना परफेक्ट रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर में। इसे ढक के हम रख देते हैं अब साइड में। आइए चलिए इसके लिए हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया ले लिया है, 2 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच नमक लिया है। और इसे ना हमें बारीक एकदम चिकना पेस्ट बना के पीस लेना है। ये हरी चटनी ना वड़ा पाव में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। देखिए यहाँ पे हरी चटनी बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। आप नींबू का रस ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इसे ज़रूर से डालिएगा। इससे चटनी में ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। हमारी चटनी यहाँ पे रेडी है। अब आइए चलिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक लिया है छिलके, और 1 हरी मिर्च को मैं तोड़ के डाल रही हूँ। ये मसाला ना बेसिकली हम आलू की स्टफिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। इसे हमें ना दरदरा पीसना है, चिकना नहीं करना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। देख सकते हैं हम। अब मैंने एक पैन में ना यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच हींग, और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना वो डाल रही हूँ, और बारीक कटा हुआ हरा धनिए का डंठल डाल रही हूँ। इससे टेस्ट ना बहुत ही गजब का आता है। और इसे ना हमें हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है। तो फ्लेम को ना लो टू मीडियम में रखते हुए ही भूनिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। इससे हमारा जो आलू का स्टफिंग बनेगा ना उसमें कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैंने क्या किया है, 3 उबले हुए आलू लिया है, उसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। आलू को ना आप पहले से बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा, तो उससे क्या होता है ना, स्टफिंग कभी भी गीला नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके ठंडा करके छील लिया था। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मिर्च का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, और बारीक कटा हुआ धनिया, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आलू के यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस हैं तो क्या करिएगा, पोटैटो मैशर लेके ना यहाँ पे इसे अच्छे से मैश कर दीजिएगा। तो आलू के जो भी बड़े पीसेस होंगे ना वो यहाँ पे अच्छे से मैश हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से यहाँ पे आलू मैश हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टफिंग भी कितनी बढ़िया दिख रही है। अब फ्लेम ऑफ करने के बाद ना हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। ये जरूर से डालिएगा, इससे ना आलू की स्टफिंग में टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। इसकी जगह पे ना आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसे फटाफट से ना एक अलग से प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम, क्योंकि आलू की स्टफिंग को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब इधर मैंने क्या किया है, 5 से 6 हरी मिर्च लिया है, जिसे मैं बीच से कट कर रही हूँ। हल्का सा स्लिट करना है, क्योंकि वड़ा पाव में ना ये हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही गजब आता है और ये तो मिलती ही है। तो इसे स्लिट कर लेना है हमें। और मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लिया है, उसे भी हम क्या करेंगे ना अच्छे से कूट लेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इसे ना फ्राई करना है। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना तो क्या होगा, तेल में ये ना फटते हैं फिर छिटकते हैं। इधर एक साइड देखिए मैंने कढ़ाई में ना तेल गरम करने चढ़ा दिया है, और इधर देखिए बेसन भी हमारा अच्छे से फूल गया है, सेट हो गया है। देख सकते हैं आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है, फेंटा था हमने इसलिए। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं मैं कितना बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और उसके ऊपर डाल देंगे हम गर्मा गर्म तेल। 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इससे क्या होगा ना, आपका जो वड़े हैं ना वो एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होंगे, एकदम क्रिस्प बनेंगे। तो ये जरूर से डालिएगा आप।
और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। अब देखिए इधर तेल गरम हो गया है ना, तो मैं क्या करूँगी, हाथों में थोड़ा सा यहाँ पे जो घोल हमने बनाया था वो ले रही हूँ और इसे रफली यहाँ पे डाल दे रही हूँ। जो यहाँ पे वड़ा पाव के साथ जो क्रिस्पी वाले चुरमुरे मिलते हैं ना, इसके वही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते नहीं है घर में, तो ये ऐसे तो वहाँ पे निकलते नहीं है। क्या होता है मार्केट में, स्ट्रीट में ना, वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके निकलते जाते हैं, तो वो वही यूज़ कर लेते हैं। पर हम घर पे बना रहे हैं तो इसीलिए ये अलग से मैं बना रही हूँ। इसे अच्छा क्रिस्प होते तक के सेकिएगा। और देखिए यहाँ पे आलू भी जो है ना वो ठंडा हो गया, तो हमें क्या करना है ना, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे वड़े मत बनाइएगा। एक मीडियम साइज़ के वड़े मैं बनाऊंगी, तो उसके लिए छोटे छोटे मीडियम साइज़ के बॉल यहाँ पे बना के रेडी कर लूँगी। आपको जितने यहाँ पे वड़े सेकने होंगे ना, उतने यहाँ पे बॉल्स बना लीजिएगा। अगर आपको बाद में बनाने हैं तो ये स्टफिंग आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिए हैं सारे बॉल्स। अब हम क्या करेंगे ना, जो आलू के बॉल्स हैं ना, वो बेसन के घोल में हम डाल देंगे। यहाँ पे सारे बॉल्स डाल दीजिएगा बेसन के घोल में, और इसे अच्छे से बेसन में कोट करने के बाद ना, तेल जब अच्छा गर्म हो जाए उसे मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा। और सारे यहाँ पे वड़े हम डाल देंगे और इसे एक साइड अच्छे से पहले सेकने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे साइड में इसके छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं। मैं इसी टुकड़े की बात कर रही थी। ये क्या होता है, जब आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो बहुत सारे निकल जाते हैं, पर हम घर पे थोड़े क्वांटिटी में बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये अलग से बना लिया था। देखिए अब अच्छे से इसे ना अलटते पलटते क्रिस्प होते तक के आप सेक लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया कलर आया है और हमारे वड़े भी कितने ही बढ़िया बन के रेडी हुए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। अब जो मिर्ची हमने स्लिट करके रखा था ना, वो भी मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसे झाड़े पे रख रही हूँ और इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देख सकते हैं आप मैंने कितनापन फ्राई करके निकाला है। और उसी यहाँ पे छन्नी में मैं क्या कर रही हूँ, लहसुन जो हमने कूट के रखे थे ना, वो भी हम फ्राई कर लेंगे। इससे हम इसकी सूखी लाल चटनी बनाने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए मैंने क्या किया है, एक पैन पे ना 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 2 चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़े से सूखे नारियल को मैंने चॉप कर लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ 4 कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या होगा, आपकी जो चटनी है ना, उसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा। अगर आपको तीखा पसंद है ना, तो यहाँ पे जो तेज वाली लाल मिर्च आती है ना, वो आप 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं। और जो लहसुन फ्राई करके रखा था वो डाला है, और 1 मुट्ठी भर के मैंने जो चूरा निकाला था ना बेसन का, वो डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च, जिससे ना थोड़ा सा तीखा ये बने। अब इसे पीस लेना है, ये दरदरा सा ही पिसाएगा, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कैसा है। ये लाल चटनी से ही ना वड़ा पाव का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पाव ले लिया है, सारी चीज़ें हमारी बन गई है। अब बनाते हैं वड़ा पाव। तो देखिए यहाँ पे फ्रेश, एकदम फ्रेश वाला पाव लीजिएगा, और उसे क्या कर रही हूँ मैं, बीच से स्लिट कर रही हूँ। इस तरीके से काट दीजिएगा, पूरा नहीं काटना है, थोड़ा सा स्लिट करना है हमें बस, ताकि अंदर में स्टफिंग हम भर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनापन काटा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसमें डालेंगे हमारी लाल चटनी, मीठी वाली जो लाल चटनी होती है ना इमली की, वो। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं आपको लिंक इसका शेयर कर दूंगी। और मैं डाल रही हूँ इसमें हरी चटनी हमारी, और इसे बंद करके ना एक बार ऐसे आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि ऊपर के हिस्से में भी चटनी हमारी अच्छे से लग जाएगी। आप चाहे तो ऊपर के हिस्से में अलग से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो लाल हमने चटनी बनाई थी ना सूखी वाली, वो। ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। और बीच में रखेंगे हमने जो वड़ा बना के रखा है वो, और ऊपर से फिर से मैं डाल रही हूँ ये सूखी वाली लाल चटनी। और ये जो चूरा हमने बना के रखा था ना बेसन का, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, क्रिस्प बहुत ही बढ़िया आता है खाते हैं तो। और ऊपर से रख रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, और लाल चटनी यहाँ पे मुझे कम लग रही थी, तो मैंने क्या किया, ऊपर साइड में और लगा दिया। और ऊपर से रख देंगे हरा मिर्च जो हमने तल के रखा था वो। और यहाँ पे हमारा बढ़िया क्रिस्पी गर्मा गर्म वड़ा पाव बन के रेडी है। आप देख के मुझे बताइएगा कि आपको ये वड़ा पाव देखने से कैसे लग रहा है। टेस्ट में तो बहुत ही गजब बना था। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी वड़ा पाव रेडी कर लिया है। आप ये रेसिपी ना जरूर से ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, रेसिपीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए